नमस्कार, मैं हूं अनिल कक्कड़ और सच कहूं में आपका स्वागत है। प्यारे दर्शकों, आज जिस तरीके से डेरा सच्चा सौदा के सेवादारों ने शाह सतनाम जी ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स विंग के साथ मिलकर सिरसा शहर की सफाई की, इस विशेष सफाई अभियान में 7 से 10 हज़ार लोग बताए गए जो सफाई अभियान के लिए शहर में आए और उन्होंने शहर की तमाम गलियों, सड़कों, कूचों, चौकों, चौराहों और यहाँ तक कि नालों इत्यादि की भी जो है सफाई की, ड्रेन व्यवस्था की भी सफाई की। सफाई अभियान क्यों ज़रूरी हैं, यह डेरा सच्चा सौदा की साध संगत बाखूबी जानती है। जब 2011 में डेरा सच्चा सौदा के पूज्य संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा ने इस विशेष अभियान की शुरुआत की, तो इस विशेष अभियान में 5 से 6 लाख लोग उसी दिन दिल्ली में 23 सितंबर 2011 को दिल्ली में उतरे और पूरी दिल्ली की उन्होंने सफाई की। ड्रेन साफ़ किए गए, सड़कें साफ़ की गई, गलियां साफ़ की गई। उसके बाद यह सिलसिला लगातार चला है और आज कई दर्जन भर शहर जो हैं साफ़ हो चुके हैं। इस तरीके से लोगों को जागरूक भी किया गया है। सवाल ये उठता है कि ये सफाई अभियान आखिरकार ज़रूरी क्यों है। उसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ पंजाबी सच कहूं के संपादक श्री तिलकराज जी इंसा हैं। इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार इस सफाई अभियान का महत्व क्या है। सर, आपका सच कहूं में बहुत बहुत स्वागत है। जी सर, सच कहूं के इस खास प्रोग्राम को हमने इसीलिए जो है तैयार करने की जो हमारी सोच रही वो ये कि किस तरीके से ज़रूरी और महत्व हो जाता है ऐसे सफाई अभियानों का। गुरुजी ने ये बड़ा ही देश में एक क्रांति लाई 2011 के अंदर जी कि अगर हम सफाई रखें तो ये डेंगू है, मलेरिया है और कई बीमारियां जो है जी वो सफाई होगी तो नहीं आएगा जी। तो इसका हमारे सामने रिजल्ट भी आया है। गुरुजी ने सितंबर 2011 में दिल्ली में सफाई महाअभियान की शुरू की, एक श्रृंखला की शुरुआत की जी। तो नेक्स्ट ईयर वो हमने उसका रिजल्ट भी देखा। नेक्स्ट ईयर उससे आधे भी पेशेंट नहीं थे डेंगू। जी जी जी। तो ये फिर जो लहर है गुरुजी ने पूरी एक लहर चलाई। जी आज तक गुरुजी 32 महानगरों और नगरों में जी जी। ये महाअभियान चला चुके हैं। तो शहरों के जो कई शहरों में अनिल जी भी क्या कहें कि 10-10 साल का 5-5 साल का कूड़ा भी नहीं उठाया था लोगों ने। जब इतनी गंदगी होगी तो बीमारियां तो नेचुरली फिर आएंगी। और भी आप देखते हैं कि जब मानसून का सीजन आता है तो शहर हमारे तालाब बन जाते हैं, शहर की जो सड़कें हैं वो समुंदर बन जाते हैं। जी जी। उसकी वजह क्या होती है कि शहरों में प्रॉपर सफाई नहीं होती। जितना जो हमारा सिस्टम बना हुआ है निकासी का वो प्रॉपर सफाई नहीं होती, वहाँ सफाई नहीं होती। और कई जब गुरुजी ने सफाई महाअभियान चलाए थे ना तो कई शहरों में ऐसे भी नाले मिले जहाँ लोगों ने 15-15 सालों से उन नालों को देखा भी नहीं था जी। जब इतनी ज़्यादा लापरवाही हो जाएगी तो फिर जो हमारा जो ड्रेनेज सिस्टम है वो फेल हो जाएगा जी। तो इससे हमें सफाई से हमें 2 बचत है, 2 हमें इसके बेनिफिट है। एक तो है कि हमारा जो ड्रेनेज सिस्टम है वो सही चलेगा जी। और देखो पॉलीथीन आज भी मैं देखता हूँ कई जो कोने हैं, जो नुक्कड़ हैं वो पॉलीथीन से भरे पड़े, लोग आसपास फेंक देते हैं। उसका क्या रिजल्ट निकलता है, वो सीवर में जाते हैं, सीवर ब्लॉक हो जाते हैं और ब्लॉक होने के बाद जो ओवरफ्लो सीवर है उसका पानी घरों में आता है, आसपास आता है, गलियों में आता है। वहाँ फिर मक्खी मच्छर जो भी पैदा होता है वो बीमारियाँ लेके आता है। इसलिए शहरों की जो सफाई और तंदुरुस्ती ये दोनों जुड़ी है। तो अगर पानी जमा नहीं होगा तो सफाई बनेगी और साथ ही उसमें जो है ना स्वास्थ्य के लिए भी हमारे बढ़िया रहेगा। तो इसलिए गुरुजी ने 32 शहरों में महाअभियान चला के हमें बहुत बड़ा संदेश दिया। तो इंडिया के इतिहास में ऐसा कभी हुआ नहीं। अब जो जैसे आबादी ज़्यादा बढ़ गई है तो जो शहर के पुराने हिस्से हैं जो जहाँ मकान खुले नहीं हैं, गलियाँ खुली नहीं हैं, वहाँ बड़ी गंदगी बन जाती है। तो वहाँ बहुत ज़्यादा समस्या है। अगर हम गुरुजी के इस उपदेश को, उनके संदेश को, उनके इस चलाए हुए मिशन को अपनाएं, अगर इंडिया दिल से अपना ले, अच्छी तरह अपना ले तो इंडिया एकदम बिल्कुल जो क्लीन हो जाएगा, साफ हो जाएगा और बीमारियां भी हमें इतनी परेशान नहीं करेंगी। जी बिल्कुल। सवाल ये है कि सर किस तरीके
तरीके से आज हमारी बातचीत हुई और जो नगर परिषद की जो कमिश्नर हैं सुनीता तेतरवाल जी, उन्होंने कहा कि डेरा सच्चा सौदा के जो सेवादार हैं उनका जज्बा लाजवाब है, लेकिन ये एक सिंबॉलिक तरीके से इसको जो आम लोग हैं वो सिंबॉलिक तरीके से लें, क्योंकि वो रोज नहीं आएंगे आपकी सफाई करने, ये खुद आपको समझना पड़ेगा। तो मेरा सवाल ये है कि ये जो सिंबॉलिक जो प्रयास रहता है डेरा सच्चा सौदा का, इसमें कितना लोग जो है जागरूक होते हैं? आपको लगता है कि लोगों पर असर होता होगा? क्योंकि जिसका रिजल्ट दिखना चाहिए, क्या वो रिजल्ट भी निकल कर आता है? देखो, मेरे को ये लगता है जो गुरु जी हैं, पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी, इन्होंने जो सफाई महाअभियान चलाया था जी, तो उस वक्त उन्होंने ये वचन किए थे, संदेश दिया था कि ये जो सफाई अभियान है ये एक लोगों को जागरूकता फैलाने के लिए है जी, कि आप अपनी जीवन शैली इतनी तब्दील कर लो कि सफाई महाअभियान ना चलाने, ठीक है, कि सफाई लोगों की रूटीन का, दिनचर्या का हिस्सा होना चाहिए। जैसे गुरुजी ने ये फरमाया था कि आप अपने आसपास गली को आसपास ऐसे साफ रखो जैसे आप अपनी रसोई को साफ रखो जी। तो नेचुरली इन चीज़ों का जो सफाई महाअभियान गुरुजी ने चलाए उसका असर हुआ। बहुत सारे लोगों ने मौके पर ही, लोगों के जो विचार है चेंज हुए, उनमें तब्दीली आई है जी। तो लोग अपनाते हैं इसको जी। तो आज का भी जो ये सफाई अभियान है, इसका भी मकसद तो यही होना चाहिए कि लोग इस सफाई अभियान से सीखें जी। अपने घरों को, अपनी गली को, कूड़ा, अपने घर का कूड़ा गली में ना फेंकें। तो जो भी गली में कोई रेहड़ी आती है, कोई कैंटर कूड़ा लेने आता है, वो उसमें डाल दें। तो प्रशासन ने भी व्यवस्था कर रखी है जी। तो फिर भी कुछ लोग लापरवाही कर जाते हैं जी जी। तो अगर इस चीज़ को अपनाना चाहिए, गुरुजी ने हमारे लिए एक बढ़िया जो एक अच्छे तरीके से संदेश दिया है। बहुत से लोग जो लापरवाही बरतने वाले हैं, वो भी उनके दिमाग में भी आया कि हम लापरवाही क्यों करते हैं। सर, आपने यहाँ कहा कि जो लोग हैं, लोगों को जागरूक होना होगा और जिस तरीके से इसको सिंबॉलिक तरीके से लें और लोग ये अपने जीवन में धारण करें कि उन्हें सफाई व्यवस्था उतनी ही ज़रूरी है जितना जीवन के लिए पानी, वायु ज़रूरी है। लेकिन इसी बीच एक सवाल और खड़ा होता है कि क्या प्रशासन की भी कोई जिम्मेदारियां हैं? क्योंकि देखने में आता है, जैसे आज हमने देखा जो भी कचरा निकाला गया तो उसमें मिला ये नहीं कि जो डोमेस्टिक वेस्ट होता है वो था, उसमें मेडिकल वेस्ट भी मिला, रबड़ मिले, पॉलीथीन मिले। तो कहीं ना कहीं प्रशासन को भी ये चाहिए कि जो मेडिकल वेस्ट है उसका प्रॉपर डिस्पोज ऑफ होना चाहिए और जो डोमेस्टिक वेस्ट है उसका भी प्रॉपर जो है डिस्पोज ऑफ होना चाहिए। हाँ, प्रशासन देखो, सरकारें बहुत कुछ कर रही है सफाई के बारे में, काफ़ी कुछ किया जा रहा है, फिर भी कुछ न कुछ कमियां जो है वो भी नज़र आती हैं जी। तो जैसे मेडिकल वेस्ट है, ये बहुत खतरनाक है, ये हेल्थ के लिए भी खतरनाक है और पशुओं के लिए भी खतरनाक है और हमारे ड्रेनेज सिस्टम के लिए भी खतरनाक है। जैसे सिरिंज बताई आपने और भी जो ग्लूकोज की बोतलें होती हैं, ये सारी चीज़ें गलत हैं। तो प्रशासन को भी अपनी जिम्मेवारी और जो जहाँ भी कमी है उसको और दूर करना होगा और भी इस पे जैसे लोगों को जागरूक करना होगा। और मैं तो ये भी कहूँगा कि प्रशासन थोड़ी सख्ती भी दिखाए जी। कि हमारे जैसे अब जैसे पहली बार हम सुन रहे हैं कोरोना काल के दौरान कि इतने मास्क ना पहनने वालों को जुर्माना किया गया जी, इतना थूकने वालों को जुर्माना किया गया। तो ऐसे थूकने और कूड़ा कचरा फेंकने पर इसका भी हो, जैसे आज हम चोर या अपराधी पकड़ने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए, तो ऐसे सफाई व्यवस्था पर भी हमारी निगरानी होनी चाहिए। प्रशासन ऐसे कैमरे लगा दे ताकि जहाँ खास करके जिस मतलब लोकेशन को वो करते हैं, देखते हैं, ट्रेस करते हैं कि यहाँ कूड़ा ज़्यादा होता है, यहाँ फेंक जाते हैं लोग,
तो वहाँ कैमरे लगे, जी तो थोड़ी सी सख्ती भी इसलिए प्रशासन को जी जरूरी है। करनी चाहिए, जी ताकि लोगों में डर भी है। जी तो डर का भी बहुत अहम रोल होता है। जी लोगों में डर भी थोड़ा सा होना चाहिए कि मैं गलत करूँगा जी तो इसकी मुझे कानूनन कोई सजा या जुर्माना भी होगा। और बनना इसलिए ये सख्ती प्रशासन को सख्ती भी जरूर करनी चाहिए। जरूरी है। जी आपने ड्रेन सिस्टम की बात की सर, जिस तरीके से आज हमने देखा कि जो व्यवस्थाएं शहर में पानी की निकासी के लिए बनाई गई हैं, नाले हैं, ड्रेन्स हैं, वो पूरी तरह चौक नज़र आए। अभी चूंकि मानसून सीज़न है और हल्की सी बारिश होती है तो पूरा शहर जो है वो तालाब में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप ये भी मानते हैं कि जो ड्रेन सिस्टम है वो इसी वजह से काम नहीं हो पा रहा, वो काम नहीं करता क्योंकि उसमें गंदगी बहुत ज़्यादा है? अनिल जी, इसके लिए हमें ना जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी या अंग्रेजों की जो काम करने का तरीका था उससे उसको भी समझना पड़ेगा। जी वो बड़ी एक मॉडल था। जी वो कोई जैसे पुल बनाते थे, जी तो वो पुल की जो बुनियाद थी जी वो 100 साल जैसे रख देते थे। जी तो जो हमारे सीवर डालते हैं, जी सीवर लाइन डालते हैं, उसकी चौड़ाई, गहराई, लंबाई, जो भी चीज़ें हैं उसका जो मापदंड है वो हमारे यहाँ जैसे आबादी बढ़ रही है उस अनुपात में नहीं होती। जी तो जैसे सीवर लाइन बड़ी कर दी जाती है तो वो उसका टारगेट जो उसका जो प्रोजेक्ट होता है वो कई बार होता है 10 या 20 साल के बाद। लेकिन हमारे कई सीवर लाइन बहुत पुरानी होती हैं तो आबादी 4 गुना बढ़ जाती है, जी लेकिन जो वो सीवर की लाइन थी वो आबादी डबल के लिए होती है। जी तो ऐसे भी हमें भी, हमारी सरकारों को भी ऐसे जो प्रोजेक्ट बनते हैं तो कम से कम 100 साल का मान के चलिए, अगर 100 साल तक आबादी इतनी हो जाए जी तब तक के लिए वो काम आए। उतनी व्यवस्था। ये ना हो कि हमें 30-20 साल बाद फिर पहले सड़कों को हटाओ, सड़क तोड़ो, फिर सीवर डालो, फिर सड़क बनाओ, फिर सड़क तोड़ो, फिर सीवर डालो। भी ऐसा प्रोजेक्ट हो जैसे अंग्रेज करते थे कि 100 साल के लिए जो काम कर दिया, तो हमें भी 100 साल की प्लानिंग लेके चलनी चाहिए जी कि सीवर डालो तो इतना वो चौड़ा हो जाए कि 100 साल तक जो मकान बनते रहें, कॉलोनियाँ बनती रहें, तो वो काम। जी तो ये ड्रेनिंग का सिस्टम बड़ा हो। जी ड्रेन। बाकी मेरा इसी से जुड़ता एक सवाल है, क्योंकि ड्रेन अब जिस तरीके से इसकी जो मैनेजमेंट होनी चाहिए या इसको बनाना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसमें भारी कमी है, उसकी प्लानिंग में कमी है जिस तरीके से आपने बताया। लेकिन जो मौजूदा स्थिति है उसी को ही देखा जाए तो आज के समय में अगर पूरे ढंग से अगर सफाई ही हो जाए, ड्रेन की पूरी सफाई ही रखी जाए, प्रॉपर उसकी जो है निगरानी हो, तो आप मानते हैं कि कम से कम ये छोटे शहर हैं, कस्बे हैं, उनमें ये मानसून के दौरान या बारिश होने के दौरान ये जो है स्थितियाँ तालाबों जैसी नहीं बनेंगी, लोग बीमारियों से बचेंगे। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। इसमें हमें किसी एक की जो जिम्मेवारी तय नहीं होती, जी इसमें दोनों की जिम्मेवारी बनेगी, प्रशासन की भी। देखो, जो जब चौक हो जाते हैं, जब सीवर जाम हो जाते हैं, ओवरफ्लो होते हैं, तो वो होते तो जो सामान आम पब्लिक है घरों में सीवर में डाल देते, बच्चों ने डाल दिया, या कोई कपड़ा गिर गया, पॉलीथीन चले गए। ऐसे लोगों को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हम कोई ऐसी चीज़ ना डालें, प्लास्टिक की खास करके, जो गलती नहीं है, तो वो डालने से बचें ताकि सीवर ना हो। और दूसरी बात, जैसे सफाई कर्मियों की आ जाती जिम्मेदारी। जी सफाई कर, अगर जो गली में कूड़ा कचरा बाजार में पड़ा है वो सही समय पर वो उठाया जाए, कूड़े की ट्राली में जो कैंटर है उसमें जो कूड़े वाले में डाला जाए। अगर सफाई कर्मचारी सही समय पर वो बाजार से, गली से उठा लेंगे तो वो सीवर। अगर वहाँ जो सफाई कर्मी ने दूसरे दिन डेली आना है, अगर वो 10 दिन ही सफाई नहीं करता तो सीवर जाम होंगे। जी तो इसलिए सफाई कर्मियों को भी उनकी जो है जवाबदेही वो तय होनी चाहिए। जो उच्च अधिकारी हैं उनकी भी जिम्मेवारी बनती है, उनकी भी जिम्मेवारी तय हो कि वो देखें कि जो सफाई कर्मी प्रॉपरली सफाई अपने रूटीन से कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो इसलिए प्रशासन को, सफाई कर्मियों को और पब्लिक को जवाब तीनों एकजुट होकर काम करना पड़ेगा, तभी हमारा जो ये सिस्टम है सीवर वाला वो सही चल रहा है। जी सर, इसमें एक कॉमन सी बात और है जो बहुत साधारण है और आम देखने में आती है।
सड़क पर दुकानदार जो है अपना सुबह कूड़ा इकट्ठा करता है, दुकान से कचरा निकालता है और सड़क पर उसको डाल देता है। सड़क को डस्टबिन जो है समझता है, या उसको वहीं जला देगा, सड़क पर ही जला देगा। ये जो मेंटालिटी है, ये आम दुकानदारों की जो मेंटालिटी है, इसको बदलना कितना ज़रूरी है, क्योंकि वो सड़क का कचरा फिर से वो दुकानों में ही जाएगा, घरों में वापस जाएगा, या वो किसी गाड़ी को नुकसान करेगा, या कोई पक्षी उसे पशु उसे खाएगा। अब बिल्कुल जी, ये तो बहुत लापरवाही ज़्यादा है। इसको हम इसका हल एक ही है, ये नेशनल करेक्टर। लोगों को अपने शहर के बारे की फिक्र होनी चाहिए, अपने जो सड़क से गुजर रहे हैं लोगों की फिक्र होनी चाहिए कि जो सड़क पे जा रहे हैं, जो मिट्टी है इनको परेशान करेगी, जो वाहन जा रहे हैं इनको परेशान करेगी, ये देश के लोग मेरे लोग जी। तो पहले देश को अपना समझना होगा कि सारा देश ही मेरा, ये दुकान ही नहीं मेरी जी। सारा देश ही मेरा। तो नेशनल करेक्टर होना चाहिए लोगों के अंदर कि वो अपने देश बारे सोचें। तो एक लोगों में ये भावना भी हमें जो जागृत करनी पड़ेगी कि वो ये इसके बारे में सोचें। दूसरा है कि सख्ती हम इसके साथ यूज़ करते हैं जी। कि जो कूड़ा अपने सड़क पे लेके आता है जी। उसके लिए हमें करना चाहिए, उसे सज़ा होनी चाहिए, उसे कोई पनिशमेंट हो, उसे फाइन हो। बहुत सारे हमारे पंजाब में, हरियाणा में कुछ गांव हैं जो शहरों से ज़्यादा सुंदर, वहाँ लोगों ने क्या किया है, उन्होंने जुर्माना टाइप किया हुआ है कि आप गली में कूड़ा कचरा नहीं फेंकोगे। उन्होंने गांव में सुंदर पार्क बना लिए हैं, सुंदर पौंड बना लिए हैं और झील टाइप बना लिए हैं। तो है तो देखो लोगों ने अपने गांव को बदल दिया, गांव वालों की सोच को बदल दिया। इसलिए हमें भी भीड़ नहीं रहने देना चाहिए, उन्हें अच्छे नागरिक बनाना चाहिए ताकि वो अपने समाज के बारे में भी सोचें। तो सख्ती जरूर है इसमें। अंतिम सवाल सर, इस पूरे जो यज्ञ एक पूरे भारत देश में चलाया जा रहा है सफाई अभियान को लेकर, क्योंकि 2014 में पीएम नरेंद्र मोदी ने भी इसे अपनाया और इसे एक राष्ट्रीय अभियान का नाम दे दिया। आप क्या मानते हैं, इस पूरे देश में अगर ये सारी चीज़ें बदलने लग जाती हैं, लोग बदल रहे हैं, लोग सफाई के प्रति जागरूक भी हो रहे हैं, डेरा सच्चा सौदा की मुहिम की बात करें, कितना बड़ा योगदान मानते हैं आप डेरा सच्चा सौदा का, अगर ये सारी चीज़ें सेट हो जाती हैं, हम एक ऐसे देश में रहने लग जाएं जहाँ सफाई व्यवस्था हो, जहाँ हम हमारे जो हैं आने वाले लोग जो हैं, आने वाली पीढ़ियाँ जो हैं अच्छे वातावरण में जीवन यापन कर सकें। अनिल जी, ये जो आप योगदान की बात करते हैं, योगदान कितना है ये ऐतिहासिक है जी, ऐतिहासिक योगदान है। अगर गुरु जी की जो सोच है, जो उनका मिशन है, अगर सरकारें अपना लें, वैसे अपना रही हैं जी, सरकारें अपना भी रही हैं, मैं ये बात आपसे कहता हूँ इसकी जैसे सफाई अभियान की जी। तो सबसे पहले गुरुजी ने चलाया, उसके बाद गुरुजी ने 2011 में जी। इसकी स्टार्टिंग की है जी। और मोदी सरकार ने 2014 में इसको अपनाया जी। उसके बाद और भी है, जैसे गुरुजी ने कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए काफ़ी कदम उठाए हैं, तो उसी को सरकारों ने भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के रूप में, और जैसे किन्नरों का जो सुधार है वो भी गुरुजी ने सुख दुआ समाज के रूप में उनको नया दर्जा दिया है। तो बहुत सारे क्षेत्र हैं सुधार के जो गुरुजी ने स्टार्ट किए हैं और बाद में सरकारों ने उन्हें अपना लिया। तो अगर गुरुजी के इस मार्ग को, इस मिशन को अपना लें सरकारें, तो देश की तकदीर बदल सकती है। तो जो वैसे हम जैसे बात करते हैं, जो महापुरुष वो संस्कृति के निर्माता हैं, हम संस्कृति को अपनाते हैं, हम संस्कृति का लाभ उठाते हैं, लेकिन संस्कृति के निर्माता संत महापुरुष होते हैं, वो हमें अच्छी इवन खाने, वो अध्यात्मक ही नहीं मतलब शिक्षा देते कि आत्मा ने परमात्मा से मिलना है, वो तो देते ही देते हैं जी। हमारा जो जीवन है, हम तंदुरुस्त कैसे रहें जी। हम अमन अमान से, भाईचारे से कैसे रहें, हमारे बच्चे कैसे अच्छे बने, तो उनका तो समाज को हर तरह से नैतिक, आध्यात्मिक, सामाजिक, शारीरिक, चिकित्सा के क्षेत्र में भी हर तरह का उनका योगदान होता है। तो उनके तो हम बहुत कुछ थोड़े से उपदेशों को ही अपना पाते हैं। अगर हमारा देश उनके जो उपदेशों को, उनके जो कर्म हैं, जो अच्छे एक मॉडल देते हैं हमें, तो वो उस मॉडल को हम अपना लें,
तो देश मतलब स्वर्ग बन सकता है, जन्नत बन सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हर किस्म के अपराध खत्म हो सकते हैं अगर गुरुजी की शिक्षा को अपना लेते। आइए अब सुनते हैं पूज्य गुरुजी सफाई अभियान के बारे में क्या कहते हैं। उसकी रहमत है, दया है, जो आप अपने साथ साथ परहित के लिए भी इतना ज्यादा सोचते हैं, समय निकाल के आते हैं, क्योंकि परमार्थ हमारे धर्मों में बहुत महान सेवा है, परोपकार है, और आप वो सेवा करने आज फिर से दिल्ली में पहुंचे हैं, यहाँ पे ये बताने के लिए कि हमारा देश जो कि सारी दुनिया का गुरु देश है, वो पवित्र है, वो पाक है, और हर कोई यहाँ से संदेश ले, अपने आसपास सफाई रखे, जिससे बहुत सी बीमारियां खत्म हो जाती हैं। और हमारे धर्मों का यह असूल रहा है, सभी धर्मों के पवित्र ग्रंथों में लिखा है कि वातावरण स्वच्छ चाहिए। पहले यज्ञ, महायज्ञ किए जाते थे वातावरण की शुद्धि के लिए, और आज ये महायज्ञ है जो आप यहाँ करने आए हैं, क्योंकि यह सफाई होगी, वातावरण स्वच्छ होगा, बहुत सी बीमारियों का खात्मा होगा, और भगवान की कृपा से आप सबकी भी झोलियां दया में रहमत से जरूर भरेगी। जो परहित के लिए आगे बढ़ते हैं, भगवान जी उनका भला जरूर किया करते हैं। ये थे हमारे साथ पंजाबी सच कहूं के संपादक श्री तिलकराज जी, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से हर सवाल का जवाब दिया और अपनी बेहतरीन राय रखी किस तरीके से सफाई अभियान जो है बहुत ज़रूरी है, और ख़ास तौर पर डेरा सच्चा सौदा के पूज्य संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा की शिक्षाओं को अपनाकर कैसे भारत एक दोबारा गुरु देश बन सकता है, उसके बारे में भी पूरा डिटेल से जो है बताया। शुक्रिया। देश विदेश की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें सच कहूं और बेल आइकन प्रेस करके पाएं हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।